कौन सी बात इसमें से अच्छी लगी और किस बात में रहते हो? श्रवण में अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ? सुनना अच्छा लगता है। और कीर्तन भी अच्छा लगता है। खाने के नाम सुंदर सुनने में अच्छे लगते हैं। बनाना भी होना उसी चाहिए। कीर्तन में रहते हो, अंदर में लगातार बोला तेलदार सदृश अंदर में वो लिंक जुड़ी रहे, या 1 घंटा 2 घंटा या हमेशा उसी कीर्तन में है या सिमरन। अभी भगवान तुम्हारे को सिमरता है या तुम भगवान को सिमरते हो? हम पाऊं विश्राम, भगवान अभी मेरे को सिमरे, मैं पाऊं विश्राम। बोला कबीर मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतना निर्मल हृदय को शुद्ध बना देते हैं जो अभी मेरे चिंतन में, भगवान के चिंतन में मैं हूं, या हम बैठ के भगवान को सिमरते रहते हैं। जब हम भगवान को सिमरते हैं तो बीच बीच में कभी देखो माया को भी सिमर लेंगे, भूल जाएंगे। भगवान बीच में से भूल जाता है, फिर बैठ के माया को सिमरते हैं, बच्चों को सिमरते हैं, उनके पप्पू टप्पू ये वो सब नाम आते हैं, याद रहते हैं। और बोला कि आप विसर्जन हो, बीच में से मैं गुम हो जाऊं, ये सच्चा सिमरन। और अपने हृदय को इतना शुद्ध बना दें जो भगवान के मुख पर मेरा नाम हो, इतना शुद्ध अपने आप को बना दें। शुद्ध कैसे बनाएंगे? निर्विकारी हो जाए अंदर ही अंदर से, खाली परमात्मा का चिंतन अंदर चलता रहे, उसके सिवाय दूसरी कोई बात न हो। जैसे एक प्रेग्नेंट स्त्री होती है तो सारा टाइम उसके चिंतन में कौन होता है? बच्चा। जाएगी बाजार में, बच्चे के लिए खिलौने ये वो सब देखती रहेगी, मेरा बच्चा आएगा उसको मैं ये दूंगी ये दूंगी, कपड़े, ये सारा टाइम उसका चिंतन। तो बोला इसी तरह से हमारे चिंतन में सारा टाइम गुरु या भगवान वो होना चाहिए। सिमरन चिंतन अंदर में, रग रग में उसका ही अंदर में ख्याल होना चाहिए। जैसे हम उनका ध्यान करते हैं तो गुरु के ध्यान में कौन होंगे? भगवान भगत ही होगा ना। तभी बोला ना, गुरु नानक के हाथ में सिमरन दे देते हैं भाई। भगवान वो बैठ के, गुरु नानक भी बैठ के सिमरन वो फेरता है। एक ने पूछा गीता भगवान से, भाई गुरु नानक के हाथ में भी तो सिमरन दी है। बोला बेवकूफ, ये खाली सिंबल है, वो सारा टाइम भक्तों को याद कर रहे हैं। उनसे कोई भगवान भूला नहीं है जो बैठ के याद करे। अभी गुरु से कोई भगवान भूल जाता है क्या जो बैठ के याद करे? पर वो देखते हैं कि मेरे जो भगत है आज एब्सेंट है, मना कान का माया में प्रेजेंट है। दादा भगवान ने एक दिन बोला था, जिस दिन तुम सत्संग में एब्सेंट हो उस दिन तुम्हारे मना चेंज होने की बात, अपलिफ्ट होने की बात उस दिन सत्संग में हो रही थी, उससे तुम वंचित हो गए। दूसरे दिन शौक लगा, भाई एक दिन भी मिस नहीं करने का है। पता नहीं अचानक अचेका मोतीन जी झोली, अचानक अचेका मोतीन जी छोली, छोल ऐसी आ जाती है मोतियों की आ जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा ना। इसी तरह से गुरु के मुख से अचानक कोई वचन ऐसा निकलता है जो मेरे को ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है, उससे तो मैं वंचित हो गया, वरना फिर से मेरे को पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन भी मैं मिस क्यों हूं? मिस कर दिया। वो बोलते हैं ना, कैच करते हैं ना, बाल को कैच किया, अगर गिर गया तो माना मिस, मेरे से मिस। तो बोला इसी तरह से गुरु के जो वचन निकलते हैं मैंने मिस कर दिया, अभी मिस करेंगे।
मैं एब्सेंटी क्यों रहूं? हमेशा ध्यान में उन्हीं ख्यालों में रहेंगे तो कभी भी मिस नहीं होगा। पाद सेवन बैठ के बोला ना नपादु का, वो बड़ा कोई दिन आता है तो मंजी को बैठ के नहलाते हैं। गुरु नानक के वो जहाँ पर वो ग्रंथ रखा जाता है उस मंजी को बैठ के वो नहलाते हैं, उसका वो करके पाद सेवन बैठ के करते हैं, मना उनका वो लेते हैं चरणामृत। चरणामृत हम लोग देखते हैं हरिद्वार में इतने बड़े बड़े पेड़े मिलते हैं, भाई ये क्या है? बोला ये चरणामृत है। होती है मट्टी, मट्टी होती है। उस मट्टी खाने से क्या अंदर की शुद्धि होगी, या मट्टी खाने से और भी पेट में पथरी हो जाएगी? तो मन अर्थ का अनर्थ कर दिया है। लोगों ने जो अर्थ का अनर्थ किया है वो परंपरा से चलता आ रहा है। जब कोई आंख देगा तो उनके बरखलाफ हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या है? जो हम बेरा चाल में चल रहे थे ये तो दूसरा अर्थ बताने वाले हैं, उनसे हम टैली नहीं होंगे। जो हमारे बड़ों ने बोला था उनसे पूछो तो सही अर्थ क्या है, उनको खुद को भी मालूम नहीं है। वो बोलेंगे और हमारे बड़ों ने बोला था। एक बार क्या हुआ, एक खरगोश दौड़ रहा था, जोर से दौड़ रहा था, तो उसके पीछे दूसरे जानवर उससे थोड़ा बड़ा दौड़ रहा था, उसके पीछे तीसरा, वो दौड़ रहे थे। ऐसे करते 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 शेर भी दौड़ रहा था। आखिर एक ने पूछा आखिर दौड़ क्यों रहे हो? बोला आगे वालों को मालूम। उनने बोला आगे वालों को, उन्होंने बोला आगे वालों। बोला आगे आखिर पूछो तो सही किसने पहले दौड़ लगाई? बोला खरगोश दौड़ रहा था। खरगोश से जाकर पूछा भाई तुम क्यों दौड़ रहे थे? बोला एक आवाज आया, मैंने समझा प्रलय होने वाली है, प्रलय होने वाली है, इसके लिए मैं दौड़ रहा था। आवाज जो हुई तो भूकंप का आवाज आया मेरे को, तो इसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ। तो बोला क्या हुआ था? एक पत्थर खाली ऐसे आकर गिरा था, गिरा खाली पत्थर था, पर उसके डर की वजह से वो आगे भागने लगा। तो बोला इसी तरह से हम किससे पूछते नहीं है, हाँ एक दूसरे के पीछे 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 भाग रहे हैं। आखिर पूछो तो सही भागने का मतलब क्या है, करने का मतलब क्या है? करने का कोई भी मतलब पूछता ही नहीं है, एक दूसरे के पीछे बेड़ा चाल चल रहे हैं। एक बार एक लड़की घर में अचानक रो रही थी, इतना जोर जोर से रो रही थी। उसकी दादी का उसमें बहुत मोह था। बच्ची को देखा रोते हुए तो दादी भी रोने लगी, जोर जोर से वो भी धार मार के रोने लगी, ऐसा ऐसा करके रोने लगी। तो पड़ोस में लोग जो आए वो भी आकर बैठ गए रोने के लिए। करते 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 सारा हाल बढ़ गया रोने वालों का। एक सियाना आदमी आया, बोला क्या बात हुई है, सब लोग रो क्यों रहे? बोला पता नहीं, आगे वालों को मालूम। आगे वालों से पूछा गया, बोला और आगे वालों को मालूम। ऐसे करते 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 दादी के पास आए, भाई क्या बात हुई है, कुछ हुआ है? बोला नहीं, मेरी पोती रो रही थी ना, इसके लिए मैं भी रो रही हूँ। पोती से पूछा गया, पोती तुम क्यों रो रही है? बोला मेरे अंदर में, मैं खाना बना रही थी किचन में, अचानक मेरे अंदर में ख्याल आया, अञा त एटमा नंढड़ी आया, नंढड़ी 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 आया। जॾहिं मां वॾी थींदसि, बड़ी तो होगी मैं, आखिर तो कभी न कभी बड़ी होगी, बड़ी होगी तो मेरी शादी भी होगी, शादी होगी तो बच्चे भी पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो बड़े भी होंगे, वो स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे रोड क्रॉस करेंगे, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो मैं सोच के अभी मैं रो रही हूँ। तो देखो मनुष्य कहाँ की सोच के अपने ख्यालों को स्टॉप करते ही नहीं है, ख्यालों को इतना दौड़ा देते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर फियरिंग। आज लाके आज दुखी हो रहे, वो शायद न भी आए, न भी आए।
पर आज का वो फ्यूचर का सोच के आज की खुशी को हम बर्बाद कर रहे हैं। Why destroy your present happiness with a distant misery which may never come at all? वो कभी आने वाली भी नहीं है, उसका सोच के आज हम दुखी हो रहे हैं। उस समय गुरु का वचन स्टॉप कर लेता है। थिंक टुडे, नाउ, अभी के लिए सोचो ना। अभी तो तुम खुश है कि नहीं? अभी तुम आनंद में है, अभी तुम खुश है, तभी बोला जाता है which is the best day? Today. Today is best day. अभी बेस्ट डे है, बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि हम गुरु के सामने बैठे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, आत्मा का निश्चय कर रहे हैं। तो उसके लिए पास्ट एंड फ्यूचर होगा। पास्ट की बात सोच के वो बोलते हैं ना, वो लड़की अचानक रोने लगी, पूछा गया क्यों रो रही है? बोला मेरे को याद आ गया 10 साल पहले की बात। मेरी सास ने मेरे को डांटा था, इतना डांटा था, आज वो रो रही है। अबे वो कहाँ गई? बोला वो तो दुनिया से चली गई। जो दुनिया से चले गए उसके लिए भी सोच के रोते रहते हैं। कितने पाजी हैं, कितने बेवकूफ। दूसरा कोई बोलेगा तो उसको बोलेंगे बेवकूफ है क्या? पर बड़े में बड़े बेवकूफ तो हम ही हैं, क्योंकि बेवकूफ ही है। सत्य से हम बेवकूफ है, तभी बैठ के रोते रहते हैं। जब सत्य का पता चल जाता है, हु एम आई, व्हाट एम आई, तो हम रोएंगे। जो पानी गिर गया, उसके लिए बैठ के हाय हाय करेंगे। उसको पहुंच दो ना, पोछा लेकर उसको पहुंच दो। बोला जो बात बीत गई उसके लिए बैठ के अभी रो रहे। हो गई, पास्ट, बैरी द पास्ट, उसको दफना दो ना। दफनाते नहीं है, फिर उसमें से खड्डे में से भी निकाल के फिर बैठ के रिपीटेशन करके अभी दुखी हो रहे। तभी हम लोग बोलते हैं ना, ये दोनों जो है ना हंसोर, सबको हंसाते रहते हैं। कम से कम तुम्हारा ब्लड तो बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं। हाँ। मेरे को आया ये कैसे भी गीता भगवान की सबके घर में होनी चाहिए। एक स्टॉक है सिंधी में अट्रैक्शन लगा ही पड़ा है मन का। मन अट्रैक्ट होता ही रहता है, चाहिए कुछ। और जिसका मन शांत हो गया, परम पद को पा लिया, मन नहीं अंदर, वो माया से मेरे को चाहिए कुछ।